नमस्कार दोस्तों, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली हूँ। बीते कई दिनों से बाबा रामदेव के बयानों और उनके वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल चल रहा है। एलोपैथी दवाइयों और एलोपैथी डॉक्टर्स को लेकर रामदेव की विवादित टिप्पणियों के कारण लोग एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसी सबके बीच बॉलीवुड और मराठी जगत के दिग्गज कलाकार श्रीराम लागू का नाम भी लोग घसीट रहे हैं। 100 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुके श्रीराम लागू का जिक्र किसी फिल्म या नाटक के कारण नहीं, बल्कि उनके डॉक्टरी लाइसेंस के लिए हो रहा है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। शुरू करते हैं। पतंजलि ने जून 2020 में कोरोनिल लॉन्च की। उस समय इसे कोरोना वायरस संक्रमण की दवा बताया गया। जब जानकारों ने सवाल उठाए तो कंपनी ने इसे इम्यूनिटी बूस्टर कह दिया। फिर 19 फरवरी 2021 को कोरोनिल रीलॉन्च हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार के दो बड़े मंत्री नितिन गडकरी और हर्षवर्धन भी मौजूद थे। फिर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद लगातार रामदेव ने एलोपैथी दवाओं और एलोपैथी डॉक्टर्स के खिलाफ बयानबाजियां की। उन्होंने एलोपैथी दवाइयों को तमाशा, बेकार और दिवालिया कह दिया। इस पर खूब बवाल हुआ। कई मेडिकल एसोसिएशंस और संस्थानों ने भी रामदेव के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें बाबा रामदेव 1000 डॉक्टर्स के मर जाने का मजाक उड़ा रहे हैं। अब जनता में इसी बात को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि रामदेव बाबा के बयानों के लिए उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव की कोरोनिल जैसी दवाओं का प्रचार प्रसार किया था, इसलिए उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। साथ ही उनका डॉक्टरी लाइसेंस भी कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन श्रीराम लागू को लोग इसमें क्यों घसीट रहे हैं? इनमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीराम लागू एक बेहतरीन कलाकार हैं। उन्होंने कई दशकों तक अपनी एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन किया है। लेकिन एक्टिंग फील्ड के साथ साथ लागू एक डॉक्टर भी थे। पुणे से मेडिकल की पढ़ाई करी, फिर प्रैक्टिस। 3 साल तक 7 समुद्र पार तंजानिया, अफ्रीका में ENT रोग विशेषज्ञ थे। मगर एक दिन 42 साल के बाद उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी। उन्होंने अपना रुख पूरी तरीके से फिल्मों और थिएटर की तरफ कर लिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है श्रीराम लागू का डॉक्टरी लाइसेंस कैंसिल हुआ था, जिसकी वजह बना था एक च्यवनप्राश का विज्ञापन। पहले आप वो ऐड देखिए। ये विज्ञापन 1980 के दशक का है। आउटलुक मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उस साल इस विज्ञापन को लेकर खूब बवाल हुआ था। हंगामे के बाद मेडिकल काउंसिल द्वारा नैतिक आधार का हवाला देते हुए डॉक्टर के रूप में श्रीराम लागू का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। अब लोग इसी वाक्य का उदाहरण देते हुए ट्विटर पर डॉक्टर हर्षवर्धन का लाइसेंस कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में की थी। एक्ट्रेस तबस्सुम के साथ तबस्सुम टॉकीज के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अब वो डॉक्टर नहीं है। वो वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का है। इसमें एक्ट्रेस तबस्सुम श्रीराम लागू से पूछती हैं कि वो लोगों को बताएं कि वो किस चीज के डॉक्टर हैं। इस पर लागू कहते हैं, तबस्सुम जी, फिलहाल तो मैं किसी भी किस्म का डॉक्टर नहीं हूं। एक जमाने में मैं डॉक्टर था, नाक कान का इलाज किया करता था। अपने एक पुराने इंटरव्यू में भी जब श्रीराम लागू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए ये कहा था, मैं चिंतित होता अगर मुझे अभिनय से प्रतिबंधित किया जाता तो। कुल जवाब बात यह है कि ट्विटर पर लोग भड़के हुए हैं। डॉक्टर श्रीराम लागू का हवाला देकर बाबा रामदेव और डॉक्टर हर्षवर्धन पर निशाना साध रहे हैं। डॉक्टर श्रीराम लागू का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि वो डाबर च्यवनप्राश के एक एड में दिखाई दिए थे। क्यों नहीं डॉक्टर हर्षवर्धन का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पतंजलि की कोरोनिल का प्रचार किया था। वहीं एक ने लिखा, डॉक्टर श्रीराम लागू की डिग्री चली गई डाबर च्यवनप्राश का प्रचार करके। रामदेव के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं। कोरोना वॉरियर्स माय फुट, बस इतना ही सम्मान है दूसरों की रक्षा में जान देने वालों का। एक ने लिखा, 1980 के दशक में मशहूर अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू ने एक च्यवनप्राश के लिए विज्ञापन किया था। इसके कारण MCI ने नैतिक आधार पर डॉक्टर के रूप में उनका पंजीकरण रद्द किया था। 2021 में एक डॉक्टर कोरोनिल जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं और उन पर कार्यवाही भी नहीं होती। रामदेव ने एलोपैथी को लेकर क्या बयान दिया था? बाबा रामदेव ने वायरल वीडियो में कहा था, गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हुई, फिर एंटीबायोटिक फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड्स फेल हो गए, फिर प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया और बुखार के लिए जो दी जा रही है फैबी फ्लू, वो भी फेल हो गई। ये तमाशा हो क्या रहा है? स्वास्थ्य मंत्री ने भी रामदेव के बयान पर आपत्ति जताते हुए उन्हें पत्र लिखा था। इसी के जवाब में बाबा रामदेव ने चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था, हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। हम मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली और
शल्य चिकित्सा के विज्ञान में एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है, मानवता की सेवा की है। ये ठीक है कि लोगों को अपना पक्ष रखने का पूरा हक है, लेकिन आम जनता की, हमारी और आपकी जान बचाने के लिए लगे हुए स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साह कम नहीं होना चाहिए। बात बस देश के उन तमाम डॉक्टर्स की है जो करोड़ों लोगों की जान बचाने में दिन रात लगे हुए हैं। फिल्मों की बात करें तो श्रीराम लागू ने पिंजरा, सामना, कलाकार, एक दिन, अचानक, लावारिस, 2 और 2, 5, आंखें, खुद्दार, मुकद्दर का सिकंदर, मवाली, घरद्वार, सम्राट, राज, मकसद जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया था। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी मेघना ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।